नमस्कार, मैं अतुल आप सबका स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल स्टडी विद अतुल गौतम में। गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे जीके। जीके का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है मिसलेनियस विविध। अगर आप ऐसा मान सकते हो कि अगर 50 क्वेश्चन हैं तो 50 क्वेश्चन में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन विविध में से आते हैं। गॉट इट। इसे हम स्टैटिक जीके का पार्ट कह सकते हैं। ठीक, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि होता क्या है विविध, इसके अंदर क्या क्या होता है। इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे लोक नृत्य। जैसे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। भूमिका महिलाएं निभाती हैं, कह सकते हैं हम दोनों मिलकर साथ कर सकते हैं, लेकिन मेन भूमिका जो होगी वो महिला की होगी। इसमें हारमोनियम, घुंघरू, मंजीरा सभी लगभग सभी यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और ये एक कोल्हाटी समुदाय है महाराष्ट्र में, कोल्हाटी समुदाय उनके द्वारा कराया जाता है। ठीक है, अब आते हैं लावड़ी की तरफ। लावड़ी महाराष्ट्र का बहुत ही लोकप्रिय, अत्यधिक लोकप्रिय डांस है, नृत्य है। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा देखिए, वही बात आई जो मैं आपको बता रहा था। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगभग फिल्मों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, बताया गया, देखो इसमें 9 मीटर की, लगभग 9 मीटर लंबी साड़ी पहन के लावणी नृत्य किया जाता है। इसमें श्रृंगार का भाव का मेल होता है, वही है एक्सप्रेशंस और कितनी ज़्यादा श्रृंगार करा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर का राउफ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। ठीक है, देखते हैं। राउफ जो है फसल की कटाई के उपलक्ष्य में किया जाता है। देखिए, मोस्टली जो डांस है फसल की कटाई, या कभी कभी एक दो डांस हैं जो बच्चों के पैदा होने पे किया जाता है। नागालैंड में एक डांस है जो बच्चों के पैदा होने पे किया जाता है। मोस्टली जो डांस है आपको फसल कटाई पे ही मिलेंगे, और ये महिलाओं द्वारा करा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पंथी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कह सकते हो कि संत गुरु घासीदास थे, उनके नाम पे ही ये पंथी डांस पड़ा है और उन्हीं की भूमिका के लिए करा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी बहुत फेमस है। कुचिपुड़ी जगह है आंध्र प्रदेश में, कह सकते हो गांव। उन उसी गांव के नाम पर इसी डांस का नाम पड़ा है, क्योंकि वहाँ की जनजाति ही इस डांस का मतलब कहते आरंभ किया था, स्टार्ट किया था। ठीक है, इस डांस की मेन चीज़ क्या है कि कभी भी डांस करने से पहले, सब डांसों की अलग अलग अपनी भूमिका है। इसकी क्या है कि सबसे पहले मंच को पूजन होता है। ठीक है, उसके बाद डांस स्टार्ट होता है। जैसे आपको पता है आंध्र कहाँ पर है, दक्षिण भारत में। ऐसे बेसिक से पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जब मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कराऊंगा बीच बीच में, तो मैं आपको सबसे पहले मैपिंग कराऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्योंकि यूपी पीसीएस में और जितने भी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम हैं आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पर है। आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप के बनते हैं कि आपको अगर डायरेक्शन नहीं पता तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ठीक, देखिए इसमें वही बताया कि काफ़ी सारे संगीत, वायलिन वगैरह का प्रयोग किया जाता है, आभूषण और वस्त्र पहन के डांस होता है। केरल की तरफ आता है मोहिनी अट्टम। ये एक शास्त्रीय नृत्य है। देखिए मैंने बताया था ना, साउथ में ज़्यादा शास्त्रीय नृत्य होते हैं जो किसी न किसी उनके धर्म से रिलेटेड होंगे। देखिए लिखा है इसमें, मोहिनी अट्टम के नाम के अनुसार मोहित करने वाला डांस है ये। इसमें आंखों और हाथों के चेहरे के भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सभी को बताएं, साउथ के जितने भी डांस है उनमें आपकी मुद्राएं और आंखों के एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यह नृत्य हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है। ये रहा वही चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। कथकली की तरफ बढ़ते हैं। कथकली एक नाट्य का नृत्य है और ये महाभारत और रामायण आदि चरित्रों को रूपांतरित किया जाता है। मतलब कि जैसे महाभारत या रामायण थे ना, उन्हीं के चरित्र, मतलब कोई भी उठा लेते हैं, कोई कैरेक्टर उठा लेते हैं, उसके ऊपर बनाया जाता है। बहुत ही सुंदर वेशभूषा और आकर्षित करने वाला डांस है। इनमें हाथों की मुद्राएं और चेहरे के भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली साउथ के जितने भी डांस है बहुत ही हार्ड होते हैं। कहा जाता है कि इजी ही है, देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें करना, उन्हें निभाना बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड छोलिया
बेसिकली छोलिया जो है, छोलिया नृत्य सबसे उत्तराखंड का प्रसिद्ध है। ठीक है, कहते हैं कि इसका जो इतिहास है काफ़ी पुराना है, उत्तराखंड के समय से पहले से है। पहले उत्तराखंड जो था उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था। ठीक है, छोलिया नृत्य विवाह के मौके पे किया जाता है। ये रहा। देखिए इसमें होता क्या है, जब बारात निकलती है ना तो मेल्स पुरुष। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए डांस जो होता है ना वो दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है क्लासिकल फोक डांस, या आप ऐसे कह सकते हो, एक होता है लोक नृत्य, एक होता है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है। लोक नृत्य होता है जो वहाँ के लोगों या कोई जनजाति द्वारा कराया जाता है किसी भी राज्य के, और शास्त्रीय नृत्य होता है जो किसी न किसी पुराण से या किसी न किसी उनके धर्म से रिलेटेड होता है। होते हर डांस सभी राज्यों में अलग अलग होता है। तो इसी टाइप के हम कुछ डांसों को पढ़ेंगे आज। हाँ, एक चीज़ और, अब एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा हाई हो चुका है। अब हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे कि इस राज्य में कौन सा डांस होता है या ये डांस किस राज्य से संबंधित है। ये तो हो गया बहुत पुराना डाटा। ये समझ लीजिए कि अब आउट ऑफ डेटेड है, कि बहुत ही कम चांसेस है कि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। आजकल क्वेश्चन आता है कि फसल कटाई के वक्त कौन सा डांस करा जाता है, इस राज्य में कौन सा डांस किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आता है, उनके बारे में पूछा जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा ये वीडियो यूपी पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बाकी और जितने भी ऑफिसर रैंक है सबके लिए स्पेशल है, क्योंकि उनमें जीके जो आती है थोड़ी हाई आती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक से दो पिक है, आप एक बार गैस करने की कोशिश कीजिए कौन कौन से डांस हैं ये। मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ये वाला, ये जो है बिहू है, और ये वाला जो है ये लावणी है। अगर मैं आपसे पूछूं लावणी कहाँ होता है तो आप बोलोगे महाराष्ट्र। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये में एक लिस्ट है जिसमें आपको जो डांस है कुछ हाईलाइटेड है, वो डांस बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ, बता देता हूँ क्या है। मध्य प्रदेश में एक गणगौर डांस होता है और एक पांडवानी, ये बहुत इम्पोर्टेंट डांस है। और आसाम में बिहू है। ये कब कब होते हैं, इनकी क्या खासियत है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी एक बेसिक सा देख लेते हैं कि किसका राज्य का कौन सा डांस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। असम का बिहू है। उत्तर प्रदेश का रासलीला बहुत ज़्यादा आता है। कथक और कथकली में लोगों को डिफरेंस रहता है, इसलिए कथक पूछा जाता है। एग्ज़ाम में हर वो चीज़ आएगी जिसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि एग्जामिनर का काम ही है बच्चों को छांटना। ठीक है, नौटंकी बहुत इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। गुजरात का जैसा आप सब जानते हो डांडिया और गरबा बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक का यक्षगान बहुत इम्पोर्टेंट है। करगा, ये करगा कई बार पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस में कई बार आया ये। पंजाब में भंगड़ा और गिद्दा आप सबको पता है। अगर मैं यहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भांगड़ा किसके द्वारा किया जाता है, मेल के द्वारा या फीमेल के द्वारा, तो आधे से ज़्यादा आप में से लोगों को ये नहीं पता होगा कि भंगड़ा जो है मेल्स का डांस है। हालांकि फीमेल भी करती हैं, लेकिन मेल्स का डांस है। और ठीक अपोजिट गिद्दा फीमेल का डांस है। राजस्थान में घूमर होता है। और एक है कालबेलिया, ये भी राजस्थान का डांस है, काफ़ी कम लोगों को पता है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, तमाशा और लावड़ी। लावड़ी महाराष्ट्र का बहुत ही पॉपुलर और इम्पोर्टेंट डांस है। हालांकि ये समझ लीजिए कि इतना फेमस है कि ये बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा किसी किसी मूवी में नाटकों में आता ही रहता है। उत्तराखंड का कुमाऊनी बहुत फेमस डांस है। जम्मू कश्मीर का राउफ, हिमाचल प्रदेश का छपेली और थाली, बिहार का विदेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, देखिए महाराष्ट्र का कई बार पूछा हुआ है, केरल का, हिमाचल प्रदेश का पूछा हुआ है। केरल में देखो मोहिनी अट्टम और कथकली कई बार पूछा हुआ है। मोहिनी अट्टम कथकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कथकली इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में कथक था, यहाँ कथकली है। काफ़ी लोगों को और एक कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि कौन सा किसका है, इसलिए एग्जामिनर इसे एग्ज़ाम में डालता है।
ठीक है, आगे देखते हैं नागालैंड। नागालैंड का भी ये पूछा हुआ है, ये लीम और जोंग, ये कई बार पूछा हुआ है। हाँ, एक चीज़ और नागालैंड का एक जो नृत्य होता है, एक मुखौटा नृत्य होता है। मुंह पे एक नकाब सा पहन के लोग डांस करते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का ये यात्रा कई बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है पश्चिम बंगाल का यात्रा। जिन जिन डांसों को मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जिन पे मैं मार्क कर रहा हूँ, उन्हें आप लिख लेना। गोवा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ढगनी होता है गोवा में। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का भी कई बार पूछो। ज़्यादातर साउथ में जो होते हैं शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जो उनके वेदों से या उनके धर्म से रिलेटेड जो होते हैं, इसलिए वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम्स में। कुचिपुड़ी कई बार पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। झारखंड का विदेशिया। विदेशिया एक्चुअली ना बॉर्डर के पास होता है, बिहार और झारखंड के आसपास दोनों सटे हुए हैं, इसीलिए विदेशिया दोनों में कॉमन है। विदेशिया ये झारखंड कहते हैं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उड़ीसा। उड़ीसा का ओडिसी, ये सबको पता है। एक घुमरा भी होता है, या झूमर होता है, ऐसे घुमरा भी होता है। छत्तीसगढ़ का पंथी, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तमिलनाडु इम्पोर्टेंट है। भरतनाट्यम, कोलाट्टम, ये तमिल और कुमी, ये भरतनाट्यम, कोलाट्टम और कुमी, ये तमिलनाडु के फेमस डांस है। मोस्टली जितने भी अट्टम वाले एंड में इस टाइप की टोन आती है ना, अट्टम, तो ये ज़्यादातर तमिलनाडु में ही होते हैं। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ट्रिक है। जितने भी अट्टम होंगे मोस्टली तमिलनाडु होगा। अगर आपको नहीं पता तो गैस कर सकते हो एग्ज़ाम में ऐसे आप। ये कुछ हमारे फेमस डांस है। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में थोड़ा सा डीपली, कि कौन सा डांस कब होता है, ये क्यों होता है। देखिए, जैसे कि मध्य प्रदेश का था लोक नृत्य, यानी लोक को हम कहते हैं फोक डांस। ठीक है, लोगों के द्वारा करने वाला डांस लोक नृत्य होता है। ठीक है, गणगौड़ नृत्य मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में एक जगह है, निमाड़ मध्य प्रदेश में, वहाँ का बहुत फेमस डांस है, जो एक चैत्र मास के टाइम पे करा जाता है। ये होता किस लिए है, ये इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये नहीं आता कि ये कब करा जाता है या किस महीने होता है या कौन सी जगह का इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं होता। एग्ज़ाम में आता है कि किस परफेक्ट, जैसे कि अगर मैं इस पे से क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो मैं ये बनाऊँगा, माँ गौरी और शिव की उपासना के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा डांस या कौन सा नृत्य प्रचलित है, ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नवरात्रि में सबको पता है माताओं के दिन होते हैं, तो माता गौरी और शिव की उपासना के लिए ये डांस करा जाता है। सेम ऐसा ही असम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है ये। असम का फोक डांस है बिहू, जैसे कि बताया था। बिहू जो है ना, बेसिकली एक जनजाति होती है कछारी असम में, उनके द्वारा कराया जाता है। और ये क्यों कराया जाता है कि जब असम में फसल काटी जाती है, बारिश के बाद जब फसल होती है, ये काटी जाती है, तब खुशी के लिए करा जाता है कि हाँ अच्छी फसल हुई है। और ये हर साल में 3 बार कराया जाता है। बेसिक इसमें ऐसे हम ये नहीं पढ़ेंगे इसमें किस समय करते हैं या इसमें क्या क्या वेशभूषा होती है, इतना नहीं देखेंगे। बस इसका जो मेजर रीज़न है हम वो पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में नौटंकी बहुत फेमस है, वहाँ का कह सकते हो कि फेमस डांस है। नौटंकी है क्या कि लोग ना किसी नाटक या किसी किरदार की भूमिका निभाते हैं। इसमें सभी हिंदी, उत्तर प्रदेश हिंदी और उर्दू के लिए फेमस है। ठीक है, ये छंद, दोहा और गीतिका, कव्वाली सारे हिंदी के। आप अगर हिंदी जानते होगे तो उसमें देखा होगा आपने, छंद होता है, दोहा होता है, सोरठा होता है, ठीक है, रस होता है, ये हिंदी के पार्ट है अगर आप डीपली हिंदी पढ़ोगे तो। कव्वाली, गज़ल आदि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गायन, जो भी गाता है, अभिनय, जो डांस करेगा, जो अभी भूमिका निभाएगा, सारी विधियां शामिल होती हैं। बहुत ही रोचक नृत्य है, सबको पता है नौटंकी बहुत ही फेमस है यूपी में। ठीक है, ये हमारा प्राचीन काल से प्रचलित है। ठीक है, इस देखिए मैं बता रहा था ना, ये रस और वीर रस होते हैं। रस बेसिकली काफ़ी टाइप के होते हैं। जब मैं रस पढ़ाऊँगा तब उसमें डीपली बताऊँगा कौन सा रस किसके लिए फेमस होता है। वीर रस होता है जैसे कि कोई वीरता के कोई गाना होता है, वीरता के कोई उपन्यास होता है, उसके लिए होता है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम गुजरात का। जैसे गरबा सबको पता है, गरबा फेमस है, नवरात्रि के अवसर पर होता है, ये भी सभी को पता है। गरबा में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है, क्योंकि नवरात्रों में सारे ही दिन माताओं के होते हैं। ठीक है, और गरबा जो है माँ दुर्गा की आराधना के लिए नवरात्रि के अवसर पर करा जाता है। ठीक है, और ये लगभग पूरे ही भारत में करा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक का बहुत ही फेमस एक डांस है यक्षगान। ये होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। देखो, ये एक पारंपरिक नृत्य या नाटिका है। ये मतलब कह सकते हो डांस भी है और कह सकते हो एक आर्ट भी है। ठीक है, ये विशेष तौर पर धान के खेतों में रात के समय प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, खेतों में करा जाता है, रात के टाइम किया जाता है, जिसमें युद्ध से जुड़े पहलू को दर्शाया जाता है। अगर कोई भी पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ है, युद्ध हुआ है, तो उससे जुड़े पहलुओं को दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पंजाब का भंगड़ा और गिद्धा आप सबको पता ही है। ठीक है, देखिए पंजाब का भांगड़ा और गिद्धा आप सबको पता ही है। पंजाब का भांगड़ा जो है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगर मैं क्वेश्चन बनाना चाहूँ, पंजाब के क्षेत्र में पुरुषों द्वारा प्रचलित डांस कौन सा है या लोक नृत्य कौन सा है, तो आंसर होगा भांगड़ा। और अगर यही क्वेश्चन बनाऊँ स्त्रियों द्वारा कौन सा है, तो होगा गिद्धा। ठीक है, लगभग आप कह सकते हो पंजाबियों का लगभग हर त्योहारों पे ये करा जाता है भांगड़ा। और सेम एज गिद्धा है, महिलाओं द्वारा कराया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का फोक डांस है एक कालबेलिया, जैसे मैंने आपको बताया था, काफ़ी लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। ये ना एक कला और संस्कृति से भरा हुआ डांस है, मतलब आप कह सकते हो ये एक आर्ट है एक तरीके की। जो कालबेलिया नामक जनजाति है राजस्थान में, उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जो अपनी वो संस्कृति दिखाते हैं कि इस डांस के द्वारा कि हम कैसे हैं और हमारी संस्कृति क्या है। और राजस्थान का एक और प्रचलित डांस है जिसे कहते हैं घूमर। घूमर राजस्थान का एक ऐसा डांस है जो लगभग हर त्योहारों पर करा जाता है। इसमें होता क्या है, ये स्त्रियों द्वारा कराया जाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि लंबा सा घाघरा पहन के स्त्रियाँ डांस करती है, विशेष टाइप के आभूषण और काफ़ी चीज़ें लेके और डांस करती हैं। महाराष्ट्र की तरफ देखते हैं। तमाशा और लावड़ी महाराष्ट्र के दो इतने फेमस डांस हैं। लावड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। तमाशा पहनकर यह नृत्य करते हैं तथा दुल्हन, इसी तरह दुल्हन के घर तक जाया जाता है, मतलब डांस करते करते लेडी के घर तक जाया जाता है जो दुल्हन होती है। बिहार का विदेशिया, ये भोजपुरी भाषा का एक नृत्य है। ये शास्त्रीय नृत्य नहीं, ये लोक नृत्य है। ठीक है, मनोरंजन पूरे इतना फेमस नहीं है। ये कहा जाता है कि इस डांस को इस तरीके से करा जाता है कि बुराइयां समाप्त करने का संदेश दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल का छऊ, ये भी बहुत फेमस नृत्य है। एक्चुअली ये पश्चिम बंगाल जो है 2-3 जगह से टच है, बिहार और उड़ीसा से टच है। तो छऊ आपको काफ़ी जगह मिलेगा, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा, बिहार में भी देखने को मिलेगा और उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होना, अगर कभी क्वेश्चन आता है तो इन तीनों में से कोई एक ही नाम होगा, वरना एग्जामिनर को सबको नंबर देने पड़ेंगे। ठीक है, यह नृत्य रामायण और महाभारत आदि घटनाओं का वर्णन करता है। मुखौटा इसका विशेष आकर्षण होता है, मतलब मुंह पे कुछ लगाकर, और ये महाभारत या रामायण की भूमिका निभाते हैं। जात्रा भी है, पश्चिम बंगाल का फेमस है जात्रा, कई बार आया हुआ ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उड़ीसा का ओडिसी। ओडिसी जो है ना, बेसिकली भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार की कथाएं बताई जाती है। आपको पता है भगवान कृष्ण और विष्णु को जगन्नाथ का नाम भी दिया गया है। क्या क्या इनके अवतार थे, कैसे कराए, सेम वही हस्त्र मुद्राएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आज हम लोग कुछ डांस पढ़े हैं। आई होप आपको कुछ नया मिला होगा इसमें। ठीक है, आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, आप सबसे पहले उसके बारे में पढ़ें
कि मेरा एग्ज़ाम में है क्या, सिलेबस एक्चुअली है क्या, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।